नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ आखिर क्या हुआ कि हनुमान जी श्री राम से ही युद्ध करने पहुंच गए। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं और प्रभु की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करते। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था जब बजरंगबली श्री राम जी से ही लड़ने पहुंच गए थे। हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़ने पहुंचे थे, ये सुनकर हर कोई आश्चर्य में पड़ सकता है, लेकिन यह बात सत्य है। रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान श्री राम ने एक बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनि आदि को उसमें आमंत्रित किया। सभा का आयोजन सुमेरु पर्वत पर किया गया था। केवट देश के राजा सुकंत भी उस सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी को देखकर राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ने राजा को आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुकंत ने उन्हें सुमेरु पर्वत पर सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद जी ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर नारद जी ने राजा सुकंत को जाने का आदेश दिया। राजा सुकंत जैसे ही सभा में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, वैसे ही नारद जी ने उन्हें आवाज दी और कहा कि राजा, जिस सभा में तुम जा रहे हो उसमें सभी को प्रणाम करना, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम बिल्कुल मत करना। नारद जी की ऐसी बात सुनकर राजा सुकंत ने पूछा कि यह तो उचित नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वह भी पहले राजा ही थे, लेकिन अब संत हो गए हैं, उनको प्रणाम बिल्कुल मत करना। राजा सुकंत ने ठीक वैसा ही किया। राजा सुकंत के मन में नारद जी की कई बातें गूंज रही थीं। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। प्रभु श्री राम ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा घोर अपमान हुआ है। प्रभु श्री राम ने पूछा, किसने किया है आपका अपमान? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि जानकर करोगे भी क्या? तब प्रभु श्री राम ने कहा कि गुरुदेव, आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूंगा। प्रभु श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकंत को पता चला, वह नारद जी को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद जी उन्हें नहीं मिल रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। राजा सुकंत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात कह सुनाई और अपने प्राणों की रक्षा की विनती की। नारद जी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी को एक युक्ति सूझी। नारद जी ने राजा सुकंत को माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी और यह भी कहा कि अगर उन्होंने तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकंत रोते हुए माता अंजनी के महल के बाहर पहुंच गए। राजा सुकंत के रोने की आवाज सुनकर माता अंजनी बाहर आईं। तब राजा सुकंत ने कहा कि माता, मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकंत को उसके प्राण बचाने का वचन दे दिया।
उन्होंने कहा कि तुम मेरी शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकंत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम होते ही हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकंत को बुलाने से पहले हनुमान जी से सौगंध लेने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकंत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकंत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वही तो मरवाना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो प्रभु श्री राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकंत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब प्रभु श्री राम ने बताया कि वह राजा सुकंत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्ट देव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा ही। हनुमान जी राजा सुकंत को लेकर पर्वत पर पहुंचे और राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकंत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुंचे, लेकिन वह नहीं मिले तो वह राजा को ढूंढते हुए पर्वत पर पहुंचे। वहां हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी को देखते ही सुकंत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी से पूछते कि क्या हम बच जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि राम नाम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन राजा बहुत डरा हुआ था, तो हनुमान जी ने सुकंत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकंत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को यह लगा कि हनुमान जी भगवान प्रभु श्री राम को परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन उस बाण से हनुमान जी के बजाय श्री राम मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से खून बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। हनुमान जी को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी की आंखें बंद करके हनुमान जी की छाती पर बार बार हाथ रखते हैं। फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब हनुमान जी ने राजा सुकंत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी प्रभु राम जी ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां हनुमान जी की जगह राजा सुकंत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी से बोले कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है,
तब तो सब कुछ आपके हाथ में है, इसकी मृत्यु भी और इसका जीवन भी। आप ही राजा सुकंद के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे? तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकंद से कहा कि जाओ, तब प्राण नहीं किया, प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी के पैर पकड़कर प्रणाम किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधर गया है। उन्होंने सुकंद से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग से मिली? राजा सुकंद विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इससे पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से बड़ा रहता है। इस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री राम को भी हरा दिया। धन्य है राम नाम और धन्य है प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।